हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो थंबनेल में देख रहे होंगे 12th हिस्ट्री परीक्षा स्पेशल महत्वपूर्ण गेस्ट प्रश्न। बहुत से हमारे ऐसे बच्चे थे जो कि कह रहे थे कि सर गेस्ट प्रश्न इतिहास का लाइए, क्योंकि बहुत दिन से जो है कुछ दिक्कतों के कारण हम आपको गेस्ट नहीं करवा रहे थे या आपका तैयार कर रहे थे, ठीक है। तो अभी जो हम लोग फिलहाल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे क्लास 12 का इतिहास का, क्योंकि पिछला बार भी जो है जितना बताएं तो उससे बाहर नहीं आया था प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर नहीं विश्वास है तो जाकर एक बार यूट्यूब चैनल पर हमारा देख लेना, विश्वास हो जाएगा। चलिए अब आते हैं कि सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसको समझिएगा। ये सब आप ही के लिए बना है, बट आपको इतना याद नहीं करना है। और एक चीज़ और कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सबसे बड़ा लेकिन कहीं दिक्कत होता है कि सर एक पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो एक पीडीएफ की टेंशन मत ले तुहनी, जब तक हम हिया ना तब तक तुहनी के टेंशन लेवे के ना। देखो इसका पीडीएफ आपको क्या करना है, पीडीएफ हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9064, इस पर मैसेज कर देना कि सर हमको क्या चीज़ चाहिए, गेस्ट क्वेश्चन का जो है पीडीएफ चाहिए, हम आपको इस पर भेज देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, लो स्क्रीनशॉट ले लें। चलो ध्यान देना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसका जो हम गेसिंग करते हैं आपका कि कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। और कॉपी में तो नहीं होगा तो लिख लेना। देखो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना करें। ये कन्फर्म रखिए कि आता। अब सर ये क्या चीज में आएगा, तो ये आपको बाबू दोनों चीज में आता है। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बट हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना करें। ये आपसे सब्जेक्टिव अगर छोटू पूछता है तो सब्जेक्टिव में तीनों पूछता है, लेकिन अगर लघु उत्तरीय पूछेगा तो लघु उत्तरीय में तोरा पूछता। अभी लघु उत्तरीय रह दे, लघु उत्तरीय का दूसरा वीडियो बना दो, एक में खाली दीर्घ देख तोरा ये वाला याद कर ला। हड़प्पा सभ्यता के पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखो तुम लोग, सेकेंड क्वेश्चन बाबू आप लोग को याद करना है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विवेचना करें। किसकी विवेचना करें, नगर नियोजन की विवेचना करें। यहाँ पे देखिए होगा आपको, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि नगर नियोजन की आप विवेचना कर सकते हैं। प्रश्न संख्या और देखते हैं, जितना जो टिक लगा रहे हैं बस केवल आपको वही याद करना है, ये नहीं कि जितना पीडीएफ में उतना रगड़ देना, नहीं, जो तोहनी के बतावे थे यहाँ टिक मारे थे वही वाला तोहनी के याद करे ना। देख उसके बाद आ भैया नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 भी तोरा याद करे लो। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण है, जैसे जैसे लिख के ना वैसे ही तोरो आंसर में लिखला कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण था। पहला बाढ़, महामारी, भूकंप, विदेशी आक्रमण, ये सब देख। प्राचीन इतिहास के भी स्रोतों का वर्णन ही ना पूछा, वो लघु में आ जा। देख गुप्त काल, हाँ ये रहा तो बाबू खोपड़िया मतलब ढुका लिए रे। क्वेश्चन नंबर 5 बाबू आप लोग को याद रखना है छोटू, क्या चीज, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है ना, ये आपके लिए बेहतर है, याद रखना। फिर है चैप्टर 6 भी याद कर लेना बाबू, चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन कर। और देखते हैं, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन बनाना रहता है। मगध, हाँ ये भी आपको याद रखना है, मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण। और इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है जो आपको लिख लेना है, ठीक है ना, शायद इसमें नहीं है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा, मगध साम्राज्य के पतन के कारण। किसके कारण प्यारे बच्चों, तो पतन के कारण। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग लिख लेना, ठीक है ना, उत्थान और पतन दोनों याद रखना। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी ये नहीं पूछता है, बहुत कम सीक्वेंस बनता है कि प्रश्न पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी के बारे में। उपलब्धियां भी नहीं पूछेगा आपसे। महावीर की, हाँ ये वाला थोड़ा याद रखना, महावीर की जीवनी उपदेश का वर्णन करें। महावीर के कैसे जीवनी उपदेश का वर्णन करें, ये दीर्घ और लघु दोनों में आता है। गौतम बुद्ध की जीवनी, ध्यान रखना गौतम बुद्ध की जीवनी भी याद रखना बहुत अच्छी, दोनों पूछेगा, या तो लघु और दीर्घ दोनों में से कोई एक पूछेगा। अगर दीर्घ पूछेगा तो लघु नहीं पूछेगा, लघु पूछेगा तो दीर्घ नहीं पूछेगा। तो गौतम बुद्ध की जीवनी याद कर लीजिए, अगर आप याद कर लेते हैं प्यारे बच्चों तो आने का तो चांसेस बहुत कम है, हम मात्र 10% ही कह सकते हैं। बट ये अगर आप याद कीजिएगा तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न कन्फर्म है कि बनेगा।
प्रश्न संख्या बौद्ध धर्म, हाँ 11 क्वेश्चन नंबर याद रखने पर बच्चों का। बौद्ध धर्म के पतन के कारण का उल्लेख कीजिए। क्या चीज? बौद्ध धर्म के पतन के कारण को आपको याद करना है। फिर अकबर की मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना करें, नहीं इसको याद नहीं करें, ये आपका चाहे लघु में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। देखिए उसके बाद और अगर हम आते हैं अकबर की धार्मिक नीति, आपका लघु में पूछता है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था नहीं पूछे। हाँ ये वाला आपको याद रखना है। विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषता को लिखे, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, दीर्घ में पूछा जाता है। पलासी युद्ध के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें, ये आपका दोनों में पूछता है, दीर्घ में पूछेगा, साथ ही साथ आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। देख रहे होंगे सब। हाँ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही बेहतरीन है, ये पूछता है तो पूछता है कौन है? पूछे कह रहे हैं, बात कर लें तो पूछे कह रहे नो। 1857 की क्रांति आपसे पूछेगा, प्रश्न संख्या 20 आपको याद रखना है। आपको क्या चीज रखना है प्यारे बच्चों? याद रखना है। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या कितना? 21 भी आपको याद रखना। 1857 की क्रांति के स्वरूप की विवेचना करें, ठीक है, आपको दोनों याद रखना है। चलिए प्यारे बच्चों उसके बाद देखते हैं। इसके बाद आपको याद, प्यारे बच्चों आपको 18 याद करना है। याद कितना करना है आपका? 18 आपको याद करना। सूफीवाद पर संक्षिप्त लिखे, क्या चाहिए? 18 जो सूफीवाद पर संक्षिप्त लिखे, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। VBA क्वेश्चन क्या चाहिए आपका? VBA क्वेश्चन सूफीवाद पर संक्षिप्त लेख लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का तो बता ही दिए आपको। 1857 की क्रांति भी आप देख लिए। हाँ आपको ये वाला याद करना है। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 के विद्रोह का सफलता के कारण, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। 1857 से एगो कन्फर्म है कि बाबू पूछा जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सुन और देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण का उल्लेख करें। ये आपको एक बार याद करना है, रिवाज नहीं, इसको याद करना है। जितना जो हम गोल घेरे सब तुमको आप लोग को याद करना है। बाकी ज़्यादा जितना बता रहे इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना ही, नहीं कि तुम हौगा बउआ नहीं जितना आ रहा है तुम घोटले जा रहे हैं, नहीं, जितना बता रहे उतना ही पढ़ो, उतना से काफ़ी ज़्यादा नहीं आएगा तुमको। भारतीय ई वाला नहीं पूछता है, गंधिया वाला, तो गंधिया वाला पूछबे ना करते तो पढ़े से क्या फायदा है। असहयोग आंदोलन की प्रकृति में परिणाम, ये भी तुमसे नहीं पूछेगा, ये लघु में पूछता है, दीर्घ में नहीं पूछता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी भी नहीं पूछता है। हाँ ये वाला तुमको याद करना है। क्या चाहिए कि भारत विभाजन के लिए कई उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें, ये आपको याद करना है। फिर तो हम लोग को याद करना है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पूछा जाता है 5 में, और इस बार फिर पूछेगा, इस बार फिर पूछेगा। नहीं विश्वास है तो लिख के दे दे रहे थे के 90% चांस रखना कि वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। फिर प्रश्न संख्या BR अम्बेडकर, हाँ ये भी याद रखना। आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर BR अम्बेडकर की देनों का मूल्यांकन, ये भी 30 भी आपको याद रखना है। फिर और इधर याद करना है मौर्य साम्राज्य के पतन तो बता ही दिए आप लोग को, पतन याद कर लेना 33। उसके बाद है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी तो नहीं। दीर्घ में और क्या पूछ, दीर्घ में इतना ही याद रखने पर, अगर आप इतना याद करते हैं तो बहुत दीर्घ आपसे बन जाएगा। अब बोले कि सर दीर्घ सर क्वेश्चन हमसे नहीं याद होता है तो आप क्या कीजिए, तो प्यारे बच्चों दीर्घ आपको तब याद होगा जब आप क्या कीजिएगा कि आपको मात्र 4 लाइन ही याद करना है। दीर्घ में क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको मात्र 4 लाइन ही याद करना है। बाकी आप क्या कीजिएगा, उसी 4 लाइन को बनाने के लिए सीखिएगा, जिससे क्या हुआ जी, जैसे एक आपसे क्वेश्चन देखिए बच्चे पूछा गया है, समझिएगा कि आधुनिक भारत के
निर्माण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की दोनों का मूल्यांकन के बात किया है। तो सर इसमें तो बहुत बड़ा है, तो इसको याद कैसे करेंगे, होगा तो नहीं। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ज़्यादा नहीं याद करना, यहाँ से आपको यहाँ तक तो याद हो जाएगा। यहाँ तक याद करने के बाद क्या करना है, आप कोशिश कीजिएगा कि हम इसी क्वेश्चन को बनाने का प्रयत्न करें। और आप दीर्घ का मतलब होता है बना के लिखना, दीर्घ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बना के लिखना। अगर आप कीजिएगा तो आपको आसानी से 5 में 5 मिल जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।